पेंशनर के संघर्ष में मैं हमेशा उनके साथ हूँ, हेमा मालिनी जी ने भरोसा दिलाया। आपको मालूम ही है कि पिछले 5-6 वर्षों से EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आंदोलन में अनेक लोगों ने भागीदारी की है। उसमें बहुत बड़ी भूमिका सिने स्टार और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी की भी है। उन्होंने जब से EPS 95 पेंशनरों की पीड़ा को समझा है, तब से वह उनको न्याय दिलाने के लिए प्रयास में लगी रही हैं। वैसे तो लगभग विभिन्न दलों के 250 सांसदों ने प्रधानमंत्री को पेंशन बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है और अनेक सांसदों ने लोकसभा राज्यसभा में पेंशन का मुद्दा उठाया है, परंतु हेमा मालिनी जी ने एकमात्र वही सांसद हैं जो EPS 95 पेंशनर के लिए व्यक्तिगत तौर पर हर स्तर से प्रयास कर रही हैं। आपको पता ही है कि उन्होंने 2 बार 4 मार्च 2020 और 5/8/2021 को प्रधानमंत्री से NAC के राष्ट्रीय नेताओं की मुलाकात कराई। उन्हीं के आग्रह पर प्रधानमंत्री ने कमांडर अशोक राउत सहित NAC के अनेक नेताओं की मीटिंग वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से कराई। सभी ने पेंशनरों का काम करने का आश्वासन दिया, पर हुआ कुछ नहीं। तब भी वो हताश नहीं हुई और उन्होंने 8 फरवरी 2022 को दिल्ली में वित्त सचिव और चीफ प्रोविडेंट फंड कमिश्नर नीलम शमी और वित्त विभाग के अनेक अधिकारियों के साथ NAC के राष्ट्रीय नेताओं और कानूनी सलाहकार श्री कविश डांगे जी के साथ बहुत महत्वपूर्ण बैठक कराई, जिसमें NAC के नेताओं ने EPFO के आंकड़ों और फंड की वास्तविक जानकारी प्रस्तुत की, जिसे सबने सराहा भी। परंतु ज़मीनी स्तर पर कोर्ट केस का हवाला देकर मसले को बार बार टाल दिया जाता था, जिससे पेंशनरों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आ चुका है, तो फिर से सरकार पर दबाव बनाने के लिए NAC की कोशिश तेज हो गई है। इसी क्रम में हेमा मालिनी जी के आसाम के दौरे पर NAC के प्रदेश लीडर्स ने उनसे मिलकर पेंशनरों की परिस्थितियों से अवगत कराने का निर्णय लिया। NAC आसाम के अध्यक्ष श्री गणेश चंद्र डेका जी के नेतृत्व में पेंशनरों का प्रतिनिधिमंडल गुवाहाटी में हेमा मालिनी जी से मिला और उनका पारंपरिक रूप से स्वागत करा। NAC की टी-शर्ट देखकर वह तुरंत पहचान कर बोली, आप सब पेंशनर चिंता न करें, हम हर स्तर पर प्रयास कर आपका काम जरूर कराएंगे। आपके राष्ट्रीय नेताओं ने हमें कई बार आपके हालात की जानकारी दी है। NAC आसाम के प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें पेंशनरों के लिए अब तक किए गए उनके कार्य के लिए लेटर ऑफ थैंक्स दिया तथा कहा कि अब आपको फिर से पुनः प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस काम में जितनी देरी हो रही है उसमें हमारे साथी बिछड़ते जा रहे हैं। इसलिए किस तरह जल्दी से जल्दी यह काम हो सकता है, उसके लिए आपको फिर से प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। हेमा जी ने अपने स्तर से पुनः प्रयास करने का भरोसा दिलाया। पर पेंशनर अब केवल वायदों पर विश्वास करने वाले नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री द्वारा 2 बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद ज़मीनी स्तर पर हकीकत जस की तस है। इसलिए एक ओर यह सब प्रयास और दूसरी ओर आंदोलन तेज करने की ज़रूरत है, वरना इसी आस में पेंशनर पर लोग सिधारते जा रहेंगे। आप भी अपनी आवाज़ लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर ज़रूर उठाएं।